हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं, लेकर जीएस बूस्टर टेस्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉप 15 क्वेश्चन, जहां पर आप अपने तैयारी को जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप 15 में से 10 प्लस कोर्स कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के चुनाव आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत बढ़िया, किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1951, 1951, 1965, 1954। इसका राइट आंसर होगा 1950। राइट आंसर होगा 1950। भारत का योजना आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप इसका हेड क्वार्टर याद रख सकते हैं, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका अगर अनुच्छेद की बात करें कि चुनाव आयोग का अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद है इसका 324। मुख्य चुनाव आयोग में क्या होता है, तो मुख्य चुनाव आयोग में आपको पता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में आपको पता है कि सुशील चंद्रा है। क्या है, सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में है। चलिए, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इतने सारी जानकारी जो है आपको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी रखना चाहिए। चलिए, चलते चलते कमेंट में बॉक्स में बताइए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन है 21 जून, 22 मार्च, 5 अगस्त, 21 जुलाई। आपको सबको पता है कि अभी हाल ही में मनाया गया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 2015 से, जब से मोदी जी मोदी जी ने इसको योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के लिए यूएनओ में अप्लाई किया था, वो माना गया। यानी भारत के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रयास करवाया गया था। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ 2021 का जो योग दिवस मनाया गया 21 जून का, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था हम लोग के लिए कल्याण के लिए योग। क्या था, कल्याण के लिए योग। तो पूछा जा सकता है कि 2020 का थीम क्या था, तो 2020 के लिए था स्वास्थ्य के लिए योग। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, क्योंकि पता है 2020 में हम लोग को क्या चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, इसलिए थीम बना घर पर योग। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वित्त आयोग प्रत्येक कितने वर्ष में नियुक्त किया जाता है। यानी वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए होता है। ऑप्शन है हमारा 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इस सब को आपको पता है कि इसका जो कार्यकाल आंसर होता है वो 5 वर्ष होगा। यानी वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब बात आती है कि सर वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद जो है 280 है। वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है, 280 है। यह जो है संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि संविधान में इसकी चर्चा किया गया है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एन.के. सिंह है। कौन है, एन.के. सिंह है। अब एन.के. सिंह कितना नंबर का है, तो 15वें नंबर का है। इतनी जानकारी आपको वित्त आयोग के बारे में रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि गुरु नानक के बाद सिख धर्म का गुरु कौन बना। तो आपको पता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे, अर्थात प्रथम गुरु थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद जो हो गया कौन हो गया, दूसरे नंबर के गुरु हो गया, किनके, सिख गुरु, किसके, सिख गुरु। अब बात आता है कि गुरु अंगद का जो है मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इनका लेहना था। क्या नाम था, मूल नाम लेहना था। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो अमृतसर पंजाब में होती है, अमृतसर पंजाब में होती है। ठीक है। अच्छा, गुरु अंगद के बाद कौन बने, गुरु रामदास बने, यानी तीसरे, है ना, तीसरे सिख गुरु हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन है विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा और भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये क्या करता है, हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं उनका लॉन्च व्हीकल यहाँ से लॉन्च होता है, लॉन्च व्हीकल होता है, लॉन्च होता है। इसकी स्थापना जो है, किसकी स्थापना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है 1971 में हुआ, 1971 में हुआ। इसका जो है पहले इसका नाम क्या था, पुराना नाम क्या था इसका तो श्रीहरिकोटा रेंज था, श्रीहरिकोटा रेंज था, श्रीहरिकोटा रेंज था इसका पहले का नाम। लेकिन 2002 में जब अटल बिहारी सरकार बनी, यानी अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, तो इसको नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था। यहीं से हमारा जो है GSLV और PSLV, यहाँ पर हमारा क्या है, PSLV लॉन्च पैड यहाँ अवेलेबल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, जो कि हरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है, किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। तो आपको सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कुल भारत के लगभग 25% वन है। भारत के कुल क्षेत्र का, यानी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट पर, 25% पर स्थित है। दूसरा नंबर पर कौन आता है, तो दूसरा नंबर वनों में सबसे ज़्यादा जो है कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में CM कौन है। जल्दी से कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश के CM कौन है। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या लोकसभा। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है, क्या पता है, 28 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक, संविधान का संरक्षक और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। वर्तमान में 34 है, पहले कितना था, 30 था। बताइए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है, चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, इस चुनाव के विवाद को सुलझाएगा, इस चुनाव के विवाद को सुलझाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति क्या है। तो राष्ट्रपति का आपको पता है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 52 है। और इनका चुनाव जो होता है वो किसके अनुसार होता है, तो अनुच्छेद 71 के अनुसार होता है। ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है कि कबला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। कबला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो राज्य और उसके त्यौहार काफ़ी पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो आपको इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या असम। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा क्या है, कबला कहिए या कम्बला कहिए, जो कहिए। केरल का आपको पता होना चाहिए कि केरल का हमारा कौन है, ओनम है। तमिलनाडु को कौन है, पोंगल है। असम का कौन है, बिहू है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का कौन है हमारा, तो आप कहेंगे कि दशहरा है। क्या है, दशहरा है। इसी प्रकार से आप बात करेंगे पंजाब का,
तब पंजाब का कौन है? बैसाखी है। पंजाब का कौन है? बैसाखी है। तो चलिए इतनी सारी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 9 से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बनेर घाट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, नैनीताल, बेंगलुरु या चेन्नई। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपाचे। अपाचे गलत है, यहाँ अपाचे नहीं हो जाना चाहिए बल्कि अपच होना चाहिए, है ना। अपच का इलाज के रूप में किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फा दवा, एंटीबायोटिक, एंटासिड और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है कि सल्फा दवा नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉइजन होता है। एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी रोग में आप ले सकते हैं, लेकिन अपच के लिए आप एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस विटामिन के कारण अधिक खून बहने लगता है? अर्थात क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझिए और इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। आपको पता है कि विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, जमाने का कार्य करता है। तो रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो आपको क्या होगा? अधिक खून बहेगा। अब बात आता है कि विटामिन के का क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता है कि फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है। आपको पता चाहिए कि विटामिन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हरा सब्जी खाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको टमाटर भी लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है, यानी कितना घंटा का डिफरेंस है ना, IST और GMT में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा। GMT कहाँ से निकलती है? तो GMT जो है लंदन, इंग्लैंड से निकलती है, जबकि IST यानी हमारा भारतीय समय जो है आपको पता है कि यूपी के नैनीताल से निकलती है, नैनीताल से निकलती है। चलिए इतनी सारी आपकी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन नंबर 13 से। चलते चलते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आप सबको पता है कि इसका सबसे आंसर क्या होना चाहिए? बुध। इसका आंसर क्या होगा? बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। आपको पता है कि सबसे गर्म कौन हो जाएगा? तो सबसे गर्म कौन हो जाएगा? शुक्र। ठीक है। सबसे निकट कौन होगा? सूर्य के सबसे निकट भी कौन होगा? निकट भी होगा सूर्य के सबसे निकट, बुध होगा। बुध जो होगा सूर्य के सबसे निकट भी होगा। चलिए आपको पता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें जो है प्लूटो को पहले क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। प्लूटो को कौन दिया गया है? बौना ग्रह बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? बौना ग्रह। तो इतने प्रकार से आपको जानकारी मिलता है। जल्दी से कमेंट में बताइए कि सौरमंडल का मुखिया या प्रधान किसे माना जाता है, या प्रधान किसे माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचकठिया प्रणाली कहाँ अपनाई जाती थी? ऑप्शन है चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में या पटना में। तो आप सबको पता है कि पंचकठिया प्रणाली जो है बिहार के चंपारण में प्रसिद्ध था। यही बात आती है कि पंचकठिया प्रणाली क्या थी? तो पंचकठिया प्रणाली का मतलब था कि 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा में 5 कट्ठा में आपको कम से कम नील की खेती करना है, इसी प्रणाली को बताने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले थे, रामचंद्र शुक्ल ने। और यही रामचंद्र शुक्ल जब महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ में, कहाँ मिले थे? लखनऊ में, है ना। तो महात्मा गांधी ने इस पर ध्यान दिया और एक सत्याग्रह चलाया, जो उसका सत्याग्रह का नाम क्या पड़ा था? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब चलाई गई थी? 1917 ईस्वी में। तो इतनी सारी आपको जानकारी मिलती है।
चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना विचार, अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपको यह टेस्ट कैसा लगा, आपने कितना स्कोर किया है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।